हेलो व्यूवर्स। स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी उन सभी छात्रों के लिए जो ITI कर रहे हैं और ITI के बाद लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम देके इंटर की डिग्री जो है उन्हें दी जाती है। जितने भी ऐसे छात्र हैं जो भी ITI के साथ साथ जो है लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं ताकि उनका +2 के इक्विवेलेंट उनको जो सर्टिफिकेट मिल जाए, तो उन्हें जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि उनका जो है किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कोई भी जो है लिखित डॉक्यूमेंट या वैसा कोई जो है ऑथेंटिक कोई नोटिफिकेशन जो है उनके पास नहीं होता था। तो इन छात्रों को काफ़ी परेशानी होती थी आगे के एडमिशन के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। तो उन सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेके आ गई हूँ कि इसके बारे में जो है आदेश आ चुका है कि क्या इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, नहीं होगा तो क्या होगा। पूरी जानकारी मैं बताऊंगी आज आपको इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मिलती रहे आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि ITI के साथ साथ लैंग्वेज पेपर दे के इंटर करना कितना सही है। आप सभी को पता होगा कि जितने भी बिहार के छात्र हैं उन सभी के लिए जो है एक नोटिस आया था कि अगर वो ITI के साथ साथ, जिनका भी 2 साल का ट्रेड है, अगर वो इसके साथ साथ चाहे तो फर्स्ट ईयर में या फाइनल ईयर में जाके अगर लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम दे देते हैं और उस लैंग्वेज पेपर में पास कर जाते हैं तो उन्हें ITI के साथ साथ इंटर का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इंटर साइंस का। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एग्ज़ाम तो वो दे रहे थे, रिजल्ट भी आ जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब भी वो बाहर कहीं एडमिशन लेने जाते थे आगे की पढ़ाई के लिए तो उन्हें फिर एडमिशन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि कहीं भी जो है लिखित डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था। तो उसके लिए देखिए एक जो है नोटिस आ चुका है राज्यपाल सचिवालय के बिहार की तरफ से। क्या क्या लिखा गया आइए हम इसके 1 बाय 1 देख लेते हैं। अभी देखिए स्क्रीन पे जो है ये लेटर है राज्यपाल सचिवालय बिहार की तरफ से निकाला गया है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि ITI परीक्षा उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 12वीं उत्तीर्ण की समकक्षता के अनुरूप स्नातक कक्षा में नामांकन के संबंध में। प्रॉब्लम यही हो रही थी कि जो भी इससे ITI की डिग्री ले रहे थे, ITI सर्टिफिकेट ले रहे थे लैंग्वेज एग्जाम देके, उन्हें फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी के लिए जो है लेटर निकाला गया है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक निदेशक उच्च शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त पत्रांक इतना एवं सचिव सह राज्य परियोजना इतना, इसमें लिखा है छाया प्रति संलग्न है कि आलोक में कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT तथा SCVT दोनों का ही है मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा ITI की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। देखिए ये जो है निर्णय दे दिया गया है और जो है लेटर जो है जितने भी कुलाधिपति, जितने भी कुलपति हैं कॉलेज के, विश्वविद्यालय के, उन्हें जो है लेटर जो है प्रतिलिपि भेज दी गई है कि जो भी छात्र ITI के बाद अगर वो +2 मतलब हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम दे देते हैं तो फिर उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो मानी जाएगी कि वो +2 पास है और वो जो है आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। देखिए ये भी जो है एक डिसीजन ही निकाला गया है जो बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की तरफ से निकाला गया है, उसमें भी यही लिखा गया है। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि विद रेफरेंस टू द एबव मेंशन सब्जेक्ट आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रपोजल सेंड बाय द गवर्नर सेक्रेटरी वाइड लेटर नंबर इतना, इसमें देखिए ये क्लियरिंग मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाइड मेमो नंबर इतना हैज़ टेकन द डिसीजन दैट द passing of ITI examination along with passing in Hindi and English subject of 12th standard taken by the Bihar School Examination Board will be considered equivalent to the passing of 12th examination and it should be sent to all the universities of Bihar with a decision to consider
equivalent to the passing of 12th examination, and it should be sent to all universities of Bihar with a direction to consider the said equivalence while taking admission in graduate courses, subject to the condition mentioned in the aforesaid decision. Therefore, the Honorable Chancellor may approve the aforesaid proposal in light of the decision taken by Education Department, Government of Bihar in the matter. तो देखिए इस तरह का बहुत सारा लेटर जो है अब आ चुका है कि ITI परीक्षा उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 12वीं उत्तीर्ण की समकक्ष के अनुरूप स्नातक कक्षा में नामांकन के हेतु, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ क्या था जबकि बहुत सारे छात्रों ने एग्ज़ाम तो दे दिया ITI का और लैंग्वेज पेपर का, उसके बाद क्या हो रहा था कि उनका एडमिशन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था कि किसी भी जो यूनिवर्सिटी है बिहार का उसके पास पहुंचा ही नहीं था लेटर कि इक्विवेलेंट माना जाएगा ITI लैंग्वेज पेपर देने के बाद वो जो है 12 के बराबर हो जाएगा। कहीं पे भी जो है ये लेटर नहीं दिया गया था। तो आज देखिए ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, लैंग्वेज पेपर भी उन्होंने दे दिया, एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, पास कर गए, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो फिर दोबारा उनको जो है +2 एग्ज़ाम भी देना पड़ा, तब जाके उनका एडमिशन ग्रेजुएशन में हुआ। तो काफ़ी जो है प्रॉब्लम हुई थी छात्रों को, इसीलिए अब ये लेटर आ गया है तो अब दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज लेटर दिखा करके जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि अब एडमिशन ऑनलाइन होता तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारा लेटर जो है बिहार के हर यूनिवर्सिटी में भेज दी गई है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके पास जब लेटर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप सभी जो है एडमिशन भी इसमें ले पाएंगे। अब आते हैं कि ये जितनी भी लेटर आप देख रहे हैं ये सारा लेटर दिया गया है किसको, तो जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। और क्या लिखा गया है कि +2 के बाद जो है आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये वैलिड होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो इस +2 का जो सर्टिफिकेट के बाद वो चाहते हैं कि आगे का कोई एग्ज़ाम दे पाएंगे क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसका भी मैं बता दूं कि इसमें क्या होगा। तो जितने भी ITI के छात्र हैं जिन्होंने लैंग्वेज एग्ज़ाम दे करके पास कर लिया है तो वो सारे फॉर्म तो भर पाएंगे जहाँ पे इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब का मार्क्स मांगती है, उसको तो नहीं भर पाएंगे। लेकिन ऐसे कोई भी छात्र हैं जहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म अगर वो भरते हैं जहाँ इंडिविजुअल मार्क्स नहीं मांगा जाता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या फिर जो है आपके मैथ्स का, तो वो एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ आपके +2 के मार्क्स को मांगा जाता है, ना कि मांगा जाता है सब्जेक्ट का। तो वैसा फॉर्म भर सकते हैं, वैसा कंपटीशन वाले सारे फॉर्म को आप भर पाएंगे। लेकिन जहाँ पे आपका इंडिविजुअल मार्क्स मांगा जाएगा वो फॉर्म आप अभी भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ये तो आपको मिलेगा ITI का, और उसमें लैंग्वेज पेपर का मार्क्स रहेगा सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का, जिसे इक्विवेलेंट माना जाएगा कि हाँ आप 12 पास हैं साइंस से, इंटर साइंस की डिग्री जो है आपको उसमें मिलेगी। लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स किसके मिलेंगे, तो जो आपका ITI का पेपर होगा उसके मार्क्स रहेंगे। मार्क्स में कोई चेंजेस तो होगी नहीं। अब देखिए क्या लिखा गया है कि 12वीं समकक्षता प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र अथवा कृषि संकाय के लिए नहीं होगी। तो ये भी आप देख लीजिए, ये किसके लिए होगा, सिर्फ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैंने पहले ही आपको बताया था इंटर साइंस की जो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगी वो सर्टिफिकेशन किसकी होगी कि ITI जो है मैथ्स वाला जो होता है आपका पेपर, मैथ साइंस वाला, उसका आपका सर्टिफिकेशन उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। और अगर आप SCVT से पास आउट है, NCVT से पास आउट है, ये मैटर नहीं करता। अगर आप बिहार से पास आउट है NCVT से या SCVT से और आपने लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम दे दिया है तो अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका इक्विवेलेंट माना जाएगा वो 12वीं के, और आप आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन वही भर सकते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ के नंबर नहीं मांगे गए हैं। तो बहुत सारे छात्रों को जो है डाउट था, मैंने इसमें एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था, बिकॉज बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जिन्हें प्रॉब्लम हो रहा था वो एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। उस टाइम जब नया नया ये डिसीजन ही आया था तो उन्हें फिर से इंटर करना पड़ा, फिर से जाके उनका एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन में। लेकिन अब जो भी छात्र ऐसा करेंगे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको जो है एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज बिहार के सभी जगहों पे जो है देख लीजिए लेटर जो है जा चुका है। हाँ, तो आपका जो एडमिशन होगा वो बिहार की ही अगर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे तो ही वैलिड होगा। अगर आप बिहार से बाहर जाके कहीं एडमिशन लेना चाहेंगे
तो फिर वहाँ पे ये वैलिड अब भी नहीं होगा। तो ऐसे कोई छात्र जो ITI किए हैं और बिहार से ही करना चाहते हैं ग्रेजुएशन, तब तो ठीक है, आपका ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर से कहीं करना चाहेंगे ग्रेजुएशन, तो फिर आपको ITI के बाद इंटर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका एडमिशन बाहर हो पाएगा। और अगर आप ऐसा कोई फॉर्म भरेंगे जहाँ पे अलग से नंबर मांगा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, तो उसके लिए भी आपको पुनः ITI करेंगे। ITI के बाद फिर से आप +2 पास करेंगे, मतलब जो आप इंटर का एग्ज़ाम देंगे, तभी जाके आपको फिर वो फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में से कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट का जवाब देने का। तो ITI की हर जानकारी के लिए जुड़े रहे ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ, कि यही मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी।